हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स मिक्सर का क्वेश्चन और ये हम लोग का तीसरा दिन है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 15 से अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और ये है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन था और ये था होमवर्क का क्वेश्चन और यहीं से आज हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा है, प्योर मिल्क, नो मिलावट। उसमें से 8 लीटर दूध निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, प्योर मिल्क कितना था 40 से 8 मिल्क निकाल दिया गया और उसमें 8 क्या कर दिया गया, पानी डाल दिया गया। मिश्रण कितना बना, बोले 40। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाला गया। ठीक है, क्यों, इसमें पानी मिल गया तो अब मिश्रण निकाला गया 8 लीटर और उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा ज्ञात करें। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप लोग के पास 40 लीटर प्योर मिल्क है, इसमें से 8 लीटर आप मिल्क निकाल दिए तो आप लोग के पास मिल्क कितना बचा, तो बोलिए 32 लीटर। लेकिन पूछा जाए कि सर जी मिश्रण कितना बचा, तो बोलिए कि 32 तो प्योर मिल्क था, इसमें आप क्या कर दिए 8 पुनः पानी मिला दिए तो मिश्रण तो आप लोग के पास 40 लीटर ही बचने वाला है। चलिए, मिश्रण कितना बचने वाला है, 40 लीटर बचने वाला है। तो यहाँ से तो आप सिंपली निकाल लिए कि 40 लीटर मिश्रण था, सॉरी प्योर मिल्क था, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल दिए तो आप लोग के पास मिल्क जो बचा वो 32 लीटर बचा। लेकिन इस 32 को हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, सीखिए इसको। देखिए 8 लीटर आप निकालें मिल्क, ठीक है, 8 लीटर मिल्क निकालें कितना लीटर से, बोलिए 40 लीटर से। तो इसको कटा दीजिए, तो कटाने के बाद आया 1/5। 1/5 भाग आप क्या कर लिए हैं, निकाल चुके हैं। शेष मात्रा कितना बचा, तो आप बोलिए 1 - 1/5। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 5, 5 - 1 4/5। इतना भाग अब आपके पास मिल्क बचा है। इतना भाग किसका बचा है, तो वही 40 लीटर का बचा है। 4/5 भाग मिल्क, 40 मिश्रण था टोटल, उसमें से 1/5 भाग निकाल लिए तो बचा कितना, 4/5। यहीं से आप इसमें घटा दीजिए, 4/5 भाग बचा। तो चेक कर लेते हैं कि 32 लीटर मेरा निकलता है क्या। 5 से कटा दीजिए इसको 8 बार में, 8 चौके 32। जी हाँ, तो डायरेक्ट नहीं घटा के हम लोग कैसे घटाएंगे, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लाएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, फ्रैक्शन लाने के बाद वह मात्रा निकलेगा जो मात्रा निकाला गया है। तो शेष मात्रा निकालने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 1 माइनस जो निकाल लेंगे हम लोग वह निकलेगा शेष मात्रा। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ, सारा रामायण समझ में आ गया। जब सारा रामायण समझ में आ गया तो अब आते हैं सवाल पे और घिसते हैं धड़ाधड़ सभी कर प्रश्नों को। तो चलिए, 40 लीटर आप लोग के पास मिश्रण था, 8 भाग निकालें। ठीक है, 8 निकालें किससे, 40 से। तो यहाँ तक तो समझ गए हैं कि 1/5 भाग निकला, तो शेष भाग कितना बचा, तो यहीं से घटा दीजिए, 5 - 1 तो 4/5 भाग निकाला गया। पुनः 8 लीटर निकाला गया, तो फिर से अब 32 बचा, 32 का पुनः 32 मिल्क बचा। इसका वैल्यू कितना हो गया, 45, 8 चौके 32, 32 लीटर बचा। लेकिन प्योर मिल्क है ये क्या है, प्योर मिल्क है, यहाँ पे लिख दीजिए क्या है, प्योर मिल्क है। ठीक है, अब इससे क्या किया गया, पुनः 8 लीटर मिल्क निकाला गया। केवल मिल्क को पकड़िए, वाटर को छोड़ दीजिए। मिश्रण अभी भी 40 लीटर है। क्यों, क्योंकि इस 1/5 भाग जो मिल्क निकाला इसमें क्या कर दिया गया, पानी ऐड कर दिया गया है। तो केवल हम मिल्क का बात करेंगे, पानी को छोड़ देंगे। तो पुनः इससे 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो 40 लीटर आप लोग के पास पुनः मिश्रण है। फिर से मिश्रण कितना हो गया, फिर से आप लोग के पास 40 तो कटाइएगा तो कितना बचेगा, 1/5, 1 माइनस कीजिएगा तो फिर आने वाला है कितना, 4/5। ठीक है, 2 बार हो गया, एक बार और दोहराया गया तो एक बार इसको और दोहरा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग के पास जो प्योर मिल्क बचा है मात्र इतना भाग बचा है। बोलिए, प्योर मिल्क हम लोग के पास मात्र इतना भाग बचा है। ये मिल्क का बात किया गया है, आप लोग समझिएगा। चलिए, अब देखिए प्योर मिल्क बच गया हम लोग के पास, बस इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कर दीजिए, 5 से कटा दीजिए, ये कट गया 8 बार में। और कुछ कटने वाला है, बोलिए नहीं कटने वाला है।
जब नहीं कटने वाला है तो क्या कीजिएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, तो गुना तो करना पड़ेगा, 5 25, तो फिर गुना करना पड़ेगा, 16 दूना 32, 32 के 2 हाथ में 3 और 16 48 और 3 51, 512/25, 25 आ गया। ऐसा कीजिए 25 से भाग देंगे, ऐसा कीजिए इसको 4 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। चलिए 4 से गुना कर देने के बाद हम लोग के पास क्या आ गया, 4 दूना 8 और 4 एका 4 और 5 चौके 20 और नीचे आ गया आप लोग के पास 25 चौके 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 20.48, 20.48 ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बोलिए, अगर नहीं है तो इस सवाल को देखिए, अगर जो कसर मसर रह गया होगा इसमें पूरा हो जाएगा। प्रश्न क्या है, एक बर्तन में 64 लीटर दूध भरा है, उनमें 8 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा ज्ञात करें। चलिए अब घिंचे, समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। तो 64 लीटर हम लोग के पास क्या है, दूध भरा हुआ है, प्योर मिल्क भरा है। इसमें से अगर 8 निकालिएगा तो 8 निकालिएगा किससे, 64 से, तो 8 8 64, 1/8, ठीक है। तो गुना आप किससे कीजिएगा, इसमें घटा के, ठीक है, 1 माइनस करके 7/8। पुनः 8 लीटर निकाला गया तो फिर से 7/8, एक बार और दोहराया गया तो फिर से 7/8, ठीक है। 8 8 64, 64 से ये तीनों खत्म, 7 49 और 49 को अगर 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आने वाला है, तो बोलिए 7 का क्यूब कहने का मतलब 343, 343/8, ठीक है। 343/8 कहने का मतलब 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 का मल्टीपल और 2 आ गया, 32 कहने का मतलब इधर 2 और 23 हो गया, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 23 ही है, तो 8 दूना 16 ही 42 पॉइंट के आसपास मात्र एक ही ऑप्शन है और ये हो गया 42.875। समझ में आया, बस इतना ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। चलिए इस सवाल को देखिए, यह है मेन सवाल, यह है मेन सवाल। क्या है सवाल, एक बर्तन में 72 लीटर दूध भरा है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 24 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, आप तो समझ रहे हैं कि हम लोग के पास स्टार्टिंग में कितना मिल्क था, तो 72 लीटर मिल्क था, तो इसमें हम लोग 8 निकालें, 8 निकालें किससे, तो 72 से, तो 8 8 64 8 72, 1/9, 1/9, तो हम लोग गुना किससे करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/9। चलिए अब हम लोग के पास जो मिल्क प्योर बचा तो 8/9 भाग बचा। पुनः क्या किया गया है, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया, मिश्रण अभी भी कितना है, तो बोलिए पानी डाल दिया गया, तो 72, तो कहने का मतलब 9 8 72 8 64, 64 लीटर आप लोग के पास मिल्क बचा, लेकिन उसमें क्या किया गया, पुनः 8 डाल दिया गया, क्या, वाटर, तो हम लोग के पास मिश्रण फिर से कितना हो गया, 72। तो कहने का मतलब फिर से अगर हम लोग 12 निकालें, किससे निकालें, तो 72 से, तो कटने वाला है, 12 65 बरछक 72, 1/6, तो हम लोग गुना किससे करेंगे, तो एक घटा के 5/6 से, 5/6 से गुना किए। अगला बार कितना निकाला गया है, तो बोलिए 24 लीटर, 24 लीटर निकाला गया है, किससे, तो पानी डाल दिया तो मिश्रण फिर 72 हो गया, तो कट गया 3 से, तो 1/3, 1/3 अगर हो गया तो हम लोग गुना किससे करेंगे, एक घटा के मतलब 2/3 से हम लोग गुना करने वाले हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बस इतना सा कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन कीजिए, आपको लोग का क्या हो जाएगा, बेड़ा पार। लेकिन मजबूरी है, कैलकुलेशन हम ही को करना पड़ेगा। तो चलिए 9 8 72 और कुछ कट जाओ, हाँ कट गया, 3 से कट गया, ऐसा कीजिए 3 से नहीं कटाइए, क्यों नहीं कटाइए, ऊपर 5 है और 5 है तो बगल में 2 भी है, 2 को छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। 8 8 64, 64 और 5 दूना 10, कहने का मतलब 64 को अगर 10 से गुना किए तो मात्र कितना हो गया, हो गया, और इसको 18 से सिंपली भाग देना है, ठीक है। तो 18 का 18 कितना बार में कटेगा, 18 पंचे 90, 18 का 38 38 54, 18 चौक 18 का 38 38 54, 54 ही खाने वाला है 3 बार में, 3 का मल्टीपल 2, कहने का मतलब एक बार और भागा देना पड़ेगा, 54
तो बचा कितना 10, और 10 पे लड्डू 100, तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 35 के आसपास, हाँ 35 के आसपास, 35.55 यही हम लोग का क्या है फाइनल आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? यही ना, अगले हर बार जो क्या होता था कि जितना मतलब एक बार जो निकाला गया वही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता था, बस थोड़ा सा झोल किया गया कि 12 निकाल दिया, 24 निकाल दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है था, हम लोग को समझ में आ गया। बोलिए बढ़िया गया सवाल पे? बोलिए जी हाँ बिल्कुल बढ़िया। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के पास। देखिए, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो कुछ नहीं, बस वही सवाल है, सेम टू सेम है। तो 20% मिल्क निकाला गया है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है? तो आप बोलिए 1/5 होता है। अगर 1/5 भाग निकाला गया है तो शेष भाग कितना होगा? तो आप बोलिए 4/5 शेष बचा होगा। ठीक है, तो 4/5 भाग हम लोग के पास क्या बचा? मिल्क बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए नहीं। 4/5 भाग अगर मिल्क बचा, उतना ही पानी डाल दिया, जो मिश्रण था 100%, तो 100% मिश्रण हो गया। 20% निकला, बचा कितना? तो बचा 80%। 80% का वैल्यू आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। कितना बार? 3 बार। अब 3 बार इसको, और देखिए यहाँ पे पकड़ने वाला बात है कि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, और मात्र 3 बार दोहराई जाती है। मतलब ऐसा जो है 3 बार ही सिर्फ किया गया। तो एक बार तो हम लोग कर चुके हैं, तो हमको 2 बार और करना है। कितना बार करना है? 2 बार। क्यों? यहाँ पे लिखा रहता है कि 3 बार और दोहराई गई, 3 बार और दोहराई गई, लेकिन इसमें लिखा हुआ है केवल यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो मात्र 3 बार हम लोग दोहरा देंगे। बोलिए, तो बस कर देते। 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो 64 और नीचे कितना हो गया? 25 25 25 पंचे 125। तो 125 ये हम लोग के पास क्या बचा? तो प्योर मिल्क बचा। लेकिन यहाँ परसेंटेज में पूछा गया है कि 3 बार दोहराने के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी % रह जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सब परसेंटेज में है। तो ये तो है हम लोग का क्या भैया? प्योर मिल्क। क्या है? प्योर मिल्क है। लेकिन हम लोग के पास टोटल मिश्रण जो था तो वह तो 100% था। बोलिए 100% था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 64/125 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई वैल्यू है, उसको परसेंटेज में अगर देखते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में देखते हैं, तो हम लोग यही समझते हैं कि नीचे जो मात्रा रहता है वह रहता है क्या? टोटल मिश्रण। और ऊपर जो बचता है, तो हम लोग बता रहे हैं कि दूध का मात्रा हम लोग निकाल के चल रहे हैं। तो अगर हम लोग के पास टोटल मिक्सर जो है अभी 125 लीटर है, तो उसमें क्या है? 64 मेरा प्योर मिल्क है। और यही तो पूछा गया, तो परसेंटेज वैल्यू पूछा गया। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 64 मिल्क है किससे? तो 125 से, तो 100 से कितना? बस 25 पंचे 125, 25 चौके 100, फिर गुना करना पड़ेगा। तो गुना क्या कीजिएगा? इसको 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 10 हो जाएगा। चलिए, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए। क्यों गुना किए? बोलिए, नीचे 2 से इसलिए गुना कर दिए। क्योंकि हम लोग को भागा देना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया? ये 4 है ना, 25 चौके बिड़ा गया क्या? 25, 4 दूना 8, 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहल 3, और 8 45, 8 चौके 48, 48 3 51, और 1 अंक के बाद 10 मतलब 51.2%। ये रहा ऑप्शन। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो भैया बिंदास कमेंट कीजिएगा। चलिए, इस सवाल को देखिए, बहुत खतरनाक सवाल। क्या सवाल है भैया? बहुत खतरनाक सवाल। और सवाल क्या है कि 120 लीटर मिश्रण में, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि प्योर मिल्क था, और ये क्या है? 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 24 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 30 लीटर मिश्रण निकाल के उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा ज्ञात करें। बोलिए, कैसे सोल्व करेंगे इसको?
सबसे खतरनाक सवाल, इस सवाल को सोल्व कर लिए तो मिक्सर में इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग उसको बिंदास हवा में ही उसको ब्रह्मास्त्र मारिएगा और क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो चलिए सोल्व कीजिए। 120 लीटर मिश्रण था, टोटल मिश्रण था, इस बार मिल्क और वाटर नहीं था, तो हम लोग को केवल किसको पकड़ना है, तो मिल्क को पकड़ना है। तो 120 लीटर को भी अभी इग्नोर कीजिए। तो 120 लीटर में जो मिल्क और वाटर है, तो मिल्क ये कितना है, यही है आंसर आप लोग के पास कि मिल्क 5 है, 3 क्या है, वाटर है। पहले किसको लिया गया है, दूध को, तो मिल्क कितना हो गया, 5 हो गया, वाटर कितना हो गया, 3, टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण आप लोग के पास हो गया 5 और 3 8 लीटर। ठीक है, तो इसमें प्योर मिल्क कितना है, तो बोलिए 5 भाग। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बताया गया है कि 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो 20 लीटर आप मिश्रण अगर निकालिएगा तो 20 निकालिएगा किससे, 120 से। चलिए, तो किससे हो गया, 20 छक 20 से 1/6। अगर 1/6 आप निकाल रहे हैं तो शेष मात्रा कितना बचा, तो आप बोलिए कि 5/6। बोलिए 5/6। पुनः 24 लीटर मिश्रण निकाला गया। बाकी तो फिर मिश्रण आप इसको 120 पूरा ही दीजिएगा, क्यों, क्योंकि उसमें फिर पानी डाल दिया जाता है। तो इस बार 24 निकाला गया है। तो किससे निकाला गया है, तो 120 से। तो कहने का मतलब किससे कटेगा, तो 5 बार में कट गया, 4 पंचे 20, हाँ 5 बार में कटेगा। तो अब गुना किससे कीजिएगा, तो बोलिए 1 घटा के, तो कितना हो जाएगा, 4/5 से आप गुना कर दिए। पुनः 30 लीटर मिश्रण निकाल के उसमें पानी डाल दिया जाता है। तो 30 निकाले हैं आप किससे, 120 से कटा दीजिए, 4 तिया 12, 1/4। तो आप गुना किससे कीजिएगा, 1 घटा के 3/4 से। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। बोलिए क्या किए, तो इसको अभी रख दिए हम लोग खोपचे में, हम लोग आ गए डायरेक्ट फ्रैक्शन पे ले लिए। आप यहाँ से अलग तरीके से भी फ्रैक्शन निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, तो 5 और 3 कितना है, आप केवल मिल्क को पकड़ना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे पहले कि टोटल 5 और 3 8 का वैल्यू 120 है, तो 5 का वैल्यू कितना है, इतना। तो उतना वैल्यू को फिर 120 से कंपेरिजन करते, तो फिर आप फ्रैक्शन में लाते तो फिर इतने आता। हम लोग यहीं से खेल गए। चलिए अब कटाइए, जो कटा के बचेगा वह हम लोग का क्या होगा, प्योर मिल्क का मात्रा होगा। 4 से 4 ख़त्म, 3 से ये 2 बार में ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, और कुछ कटने वाला है, और कुछ कटने वाला है, बोलिए कुछ नहीं कटने वाला है। तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा, तो दूध बचा हम लोग के पास 5, कितना से बचा, तो भैया 16 से। तो यहाँ 16 अगर टोटल मिश्रण है तो 5 मेरा क्या है, मिल्क। 5 मेरा क्या है, मिल्क। हम लोग किसको लेके सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, किसको पकड़ के, तो बोलिए मिल्क को। ठीक है, मिल्क को पकड़ के हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। टोटल मिश्रण अगर हम लोग के पास 16 है तो 5 उसमें मिल्क है। तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा, तो 5, अच्छा लीटर में, कोई दिक्कत नहीं, लीटर में निकाल देते हैं। अगर 16 का वैल्यू 120 है तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो बोलिए 120/16। तो 5 का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल दीजिए। तो कटा दीजिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12, और इस कट गया कितना बार में, 7.5 बार में, 7 पचे 35, 2 37, 37.5%, 37 लीटर, सॉरी। तो ये रहा आप लोग का आंसर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर है भी किसी को तो आप बिंदास कमेंट कीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। 10% मिश्रण निकालकर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। चलिए काफ़ी इजी सवाल है, इसको सोल्व कीजिए। चलिए समझिएगा कि 1:4 पहले क्या है, पहले अल्कोहल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अल्कोहल को इस बार पकड़ के चलेंगे, पानी को छोड़ देंगे। तो अल्कोहल 1 है और टोटल मिश्रण कितना है, तो आप बोल दीजिए 4 और 1 5। 5 यूनिट अगर टोटल मिश्रण है तो उसमें 1 मेरा क्या है, अल्कोहल है। चलिए 10% मिक्सर निकाला गया तो बचा कितना, 90%। 10% को ही पकड़िए, 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10।
तो शेष कितना बचा, तो बोलिए 9/10। कोई दिक्कत? हो गया। 10% निकाल के पानी डाल दिए, पानी क्यों डालेंगे, हम लोग केवल मिल्क को पकड़ रहे हैं या अल्कोहल को। चलिए अल्कोहल को पकड़ेंगे, पानी को छोड़ दिए, केवल मिल्क का बात कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापित कर दिया था। यह प्रक्रिया एक बार और, मतलब 10% एक बार इसका और निकाला गया। अगर 10% एक बार और निकाला गया तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत, अच्छा हम लोग किसका निकाल दिए, मिल्क का। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। 9 नमक 81, 81/5 गुना 100 ये बचा। परसेंटेज है तो कहने का मतलब ये हुआ टोटल मिश्रण, और ये हम लोग का क्या हो गया, अल्कोहल। परसेंटेज पूछा गया तो 100 से गुना कीजिए, 100 से 100 खत्म, तो 81/5। 81/5 कहने का मतलब ये हुआ कि 81/5 ऊपर नीचे 2 से अगर हम लोग गुना कर दे तो कितना हो गया, 2, 8 दूना 16 और बटे 10, एक अंक के बाद दशमलव। कहने का मतलब यहाँ पे दशमलव हम देना शुरू कर देते हैं, कहने का मतलब समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 16.2 हम लोग के पास क्या बचा, तो बोलिए 16.2। आप तो अल्कोहल निकाले हैं लेकिन पानी का परसेंटेज पूछा गया है, तो 16 अगर आप इसमें घटा दीजिएगा, 100 - 16 तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 17 तो 83। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए इस सवाल को देखिए, उड़ाइए इसको। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाल कर उसके स्थान पर इतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। तो सेम टू सेम सवाल, एकदम इजी वे वाला सवाल आप लोग के पास आ गया। क्या आ गया, बिल्कुल इजी वे वाला सवाल आ गया। तो इसको क्या कीजिएगा, हम ही सॉल्व कर दें। चलिए सॉल्व कर देते हैं। एक बर्तन में 20 लीटर क्या है, प्योर एसिड है, इसमें मिक्सर है, बोलिए नहीं है। तो 20 लीटर हम लोग के पास प्योर एसिड है। 4 लीटर मिश्रण आप निकालिएगा, तो 4 निकालिएगा किससे, 20 से, तो कट गया 1/5। आप गुना किससे कीजिएगा, तो 4/5 से, 4/5 से भर दिया जाता है। पुनः 4 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो 4 लीटर निकाला गया 20 से, तो फिर कितना आप गुना कीजिएगा, तो 4/5 से उतना ही पानी भर दिया जाता है। तो क्या है, बचे हुए मिश्रण में एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा। तो ये हम लोग किसका मात्रा निकालें, एसिड का। ठीक है, एसिड कितना लीटर बचा हम लोग के पास, यही निकाले हैं। तो कटा दीजिए, 5 से कट गया, 5 चौके 20, अब कटने वाला 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64/5 हम लोग के पास। अब बचा क्या, एसिड। लेकिन प्रारंभ में एसिड क्या था, प्रारंभ में एसिड 20 लीटर था। बस इसी को सॉल्व करना है। बोलिए, प्रारंभ में एसिड, तो अनुपात पूछा गया, रेशियो में ले लिए, रेशियो में ले लिए तो नीचे आ गया। सर दोनों साइड 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना यहाँ कर दीजिए, 5 से गुना यहाँ कर दीजिए, 5 से 5 साफ, ये हो गया आपका 20×5 100, ये हो गया आपका 64, और कटेगा 4 से कटेगा, 4 से कट गया ये 25 बार में, ये कट गया 16 बार में, 16:25, 16:25 ये रहा। बोलिए, काफ़ी ये सवाल था। चलिए इस सवाल को देखिए, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।